करने से जो बाढ़ के कारण पानी गांव के अंदर घुस जाता है वो भी नहीं घुसेगा। जैसे आज अभी हम लोग जहाँ गए थे, अपना गांव का नाम मांडवा, वहाँ हर साल बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। तो नदी खोलीकरण के कारण बाढ़ का भी नुकसान होना बंद हुआ। करीब 6 गांवों को पीने के पानी की समस्या सुलझाई गई और 2000 एकड़ जमीन अब पानी इरिगेशन के नीचे आई। वो जो तालाब नाला था उसके बाजू वाली खेती रहती थी वो बंजर रहती थी क्योंकि वहाँ कोई उत्पादन नहीं होता था। तो आज पानी की समस्या ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है और कम पैसे में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब न करते हुए ये प्रकल्प है। घाम नदी का 26 किलोमीटर है और ये जो मांडवा का प्रकल्प है ये करीब 9 किलोमीटर का है। उस प्रकल्पों को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने CSR में से 2 करोड़ रुपए दिए थे और उससे वो काम पूरा हुआ है। और आप काम के बारे में वहाँ के गांव के लोगों के मन में जो खुशी है, आनंद है, तो गांव का पूरा चित्र बदल गया। 6 गांवों का लोग वहाँ आए थे। अब घाम नदी का भी करीब 26 किलोमीटर का है और आधा पैसा महाराष्ट्र सरकार का और आधा पैसा बजाज फाउंडेशन का। तो ये प्रकल्प के लिए मैंने राहुल बजाज जी को पत्र लिखा था कि वो उनके ट्रस्ट के द्वारा आधा पैसा दे। उन्होंने उसको स्वीकार किया और वो काम शुरू है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये घाम नदी का प्रकल्प इतना अच्छा है कि अब वर्धा शहर का 25 साल के लिए पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और इसके साथ साथ 30 गाँवों में पीने का पानी वहाँ से मिलता है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और करीब 2500 हेक्टेयर तक जमीन को उसका फ़ायदा होगा। तो दोनों प्रकल्प ऐसे ही धीरे धीरे हम सब जगह अगर ये प्रकल्प कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान को आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों प्रकल्प आप लोगों ने भी देखे, इसके डिटेल्स भी है। हर गांव में कम पैसे में इसी प्रकार के प्रकल्प अगर होते हैं तो गांव की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी, पीने के पानी की समस्या सुलझाएगी और किसान समृद्ध संपन्न बनेंगे। हम पिछले 2009 से पहले से मैं ये माधव कोटस्था ने काम देखते, मैं इसी NGO का मैं फाउंडर था और अब ये 6 जियोलॉजिस्ट है इसमें, माधव के साथ काम करते हैं और बाकी भी सहकारी, दत्ता जामदार नहीं है यहाँ, ये सब लोग पानी में ही काम करते हैं। तो हमको अभी ग्लोबल अवार्ड इस NGO को मिला है। तो हर गांव में ये जाने की कोशिश करते हैं, ये प्रचार करते हैं लोगों तक, तो ये और प्रचार बढ़े और इसका महत्व लोगों तक जाए। इसलिए आप सब लोगों का सहयोग मिले, इसलिए जानबूझकर आप लोगों को बुलाया था। और आप वहाँ के किसानों के भी अनुभव जो होंगे वो भी आपको आएंगे। अब यहाँ गन्ना बढ़ेगा। कोल्हापुर जिले में जैसी स्थिति है पश्चिम महाराष्ट्र में, वही विदर्भ में आए, यही हमारे सबका सपना है। पाणी के कारण वो पूरा हो सकतो। तुम्हाला काय प्रश्न विचारायचे विचार या विषयाशी संबंधित ना? NGOचं नाव काय तुमच्या म्हटलं त्याला अवॉर्ड मिळाला? माझं जरा माहिती सांगा. पूर्ती सिंचन समृद्धी कल्याणकारी संस्था. पूर्ती समृद्धी सिंचन कल्याणकारी योजना जेव्हा कारखाना काढला तेव्हा आम्ही त्याची स्थापना केली. 2020ला पर्यावरण व ऊर्जा फाउंडेशन तर्फे ग्लोबल अवॉर्ड मिळाला 2020ला. मांडवाजवळ एक गाव आहे सर, दोर्ली नावाचं गाव आहे, त्यात तिथे गाव विकायला काढलं होतं 2006 मध्ये.